महिमा के पिता किसान रहते हैं। खेती बाड़ी करके वो किसी तरीके से महिमा को पढ़ा लिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनका सपना रहता है महिमा अधिकारी बने। महिमा भी बहुत मेहनत से पढ़ती है। सरिता के पिता पूरी कोशिश करते हैं अपने बेटियों को अच्छा जीवन देने की, इसलिए वो सुबह ही 6:30 बजे खेतों में निकल जाते हैं और शाम के 5 बजे तक खेतों में काम करते हैं। सरिता और उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। सरिता मेहनत से पढ़ती है। सरिता के पापा दिनेश लाल की मेहनत सफल होती है। सरिता जो IAS बन जाती है, जिला की DM बन जाती है। अब पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है कि उनकी बेटी DM बन गई। वो बहुत खुश रहते हैं, पूरे गांव में लड्डू बांटते हैं क्योंकि उनकी बेटी अधिकारी बन गई है। अब यहाँ तक दिनेश लाल के जीवन में सब कुछ बहुत ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही सरिता DM बन जाती है, वो अपने पिता को उसी गांव में, उसी टूटे हुए मकान में छोड़ देती है, क्योंकि सरिता विक्की नाम के एक लड़के से बात करती है जो कि दूसरी बिरादरी का रहता है। सरिता के पिता दिनेश लाल अपनी बेटी सरिता को बहुत समझाते हैं और शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही सरिता DM बन जाती है, वो अब शादी करना चाहती है, अपना घर बसाना चाहती है। वो अपने पापा से, दिनेश लाल से इस बारे में बात करती है, लेकिन दिनेश लाल साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारी शादी अपने जीते जी कभी भी उस लड़के से तो नहीं करवाएंगे जो हमारी जाति का नहीं है, बिरादरी का नहीं है। जब सरिता ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाती है, क्योंकि अब वो अधिकारी बन चुकी थी। उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि अब तो वो खुद ही पैसे कमा रही थी। जब तक वो पैसे नहीं कमा रही थी तो उसके पिता के हाथों में छाले पड़ जाता था। वो उसे खिलाते थे, पिलाते थे और महंगी से महंगी किताबें ला करके उसे पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब सरिता DM बन जाती है तो एक लड़के के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने पापा को वो छोड़ करके शहर चली जाती है। अब गांव में सरिता के पापा किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे होते हैं। वो बूढ़े हो चुके होते हैं, ना तो उनके पास खाने के लिए खाना रहता है, क्योंकि वो खेतों में अब काम भी नहीं कर पाते हैं। वो पैरों से चलने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। इधर बेटी सरिता विक्की से, यानी कि उस लड़के से शादी कर लेती है। बड़े ही धूमधाम से विक्की और सरिता की शादी होती है। सरिता अपने पापा दिनेश लाल को अपनी शादी में नहीं बुलाती है। जिस पिता ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया, जिस पिता ने उसके लिए दिन रात मेहनत की, अपने हाथों में छाले करवा लिए, लेकिन उफ नहीं की, आज वो लड़की एक लड़के के लिए अपने उस बूढ़े पिता को गांव में अकेले ऐसे टूटे फूटे मकान में छोड़कर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड विक्की से शादी कर लेती है। सरिता अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ बहुत खुश रहती है। वो अपने पिता की ना तो हाल चाल लेती है, उसके पिता जीवित है, किस स्थिति में है, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है। लेकिन सरिता की जो छोटी बहन रहती है, जिसका नाम गुड्डी रहता है, जब गुड्डी को पता चलता है तो वो अपने ससुराल से आती है और अपने पिता को अपने साथ लेकर के चली जाती है। और अब गुड्डी, जो कि एक हाउसवाइफ है, उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता है। वो इतने कम पैसों में, इतनी कम आमदनी में भी अपने पिता को अपने पास रखती है और जो कुछ भी रूखी सूखी वो खाती है, वही अपने पापा को खिला रही होती है। जो गुड्डी का पति रहता है, वो दिन रात रिक्शा चलाता है, अपने ससुर और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा होता है। सर अपनी बेटी गुड्डी और दामाद के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं।